बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो आज ही कुजीन सीकर में ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार करारे करारे खस्ता खस्ता चटपटे फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं और अंदर से इंतहाई नरम हैं। इन्हें आप खाइए सादा केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ, बड़ा ही मज़ा देते हैं। जब भी आपने रेनी वेदर से इंजॉय करना हो, बारिश के मौसम से, या अपनी फैमिली की गैदरिंग से एंजॉय करना हो, फ्रेंड्स में एंजॉय करना चाह रहे हों, फ़ारिग टाइम में एंजॉय करना चाह रहे हों, चाय के साथ खाना चाह रहे हो, या पढ़ते पढ़ते दिल थक जाए और आपको कुछ खाने का जी चाहे, तो ऐसे में इन फ्रेंच फ्राइज़ को बनाना ना भूलें। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं। आलू का साइज़ छोटा भी हो सकता है, दरमियाना भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे भी आपके घर में हैं। थोड़े से आलू लीजिए और उन्हें पहले वॉश कर लें, क्योंकि काफ़ी मिट्टी से ये लथपथ होते हैं। तो एक दफ़ा मैंने उन्हें धोया। उसके बाद इस तरह पीलर से इसका छिलका उतारिए और पूरा ये इस तरह छिलका इजीली उतर जाएगा। पीलर से उतारें या जिस भी तरीके से आप उतारें, बहुत ही जल्दी ये काम हो सकता है। उसके बाद दोबारा से मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और जितने भी फिर रफ़ पार्ट हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ से इसकी कोंपलें निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, तो वहाँ पे डॉट से होते हैं, तो जो भी रफ़ पार्ट है इसका, वो इस तरीके से रिमूव कर लें। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ शफाफ से आलू हमारे ये तैयार हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने का तरीका ये है कि जो आप दूसरों को खिलाना चाह रही हैं, मेहमानों को खिलाएं या फ्रेंड्स को, तो उसका तरीका ये है कि चारों तरफ से ये जो गोल गोल सा पार्ट होता है ना, इसको आप काट लें पहले। तो ये उसके बाद फिर एक रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में ये आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे जो रफ़ पार्ट है ना, ये काट लें। लेकिन काटने के बाद उन्हें इसी तरह लंबा काट लीजिए और जब फ्राई करें तो साथ फ्राई करके खुद खा लीजिए। और अगर घर में ही बनाना है, फैमिली में खिलाना है, तो फिर सारा मिक्स आप कर सकते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि पकाते वक्त एक एक जो पॉइंट है, जो सलीका शुआरी के पॉइंट भी हैं, उन्हें भी आप जहन में रखें। तो फेंकना कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तो अभी भी मैंने ये कम काटा है, इसको ज़्यादा काट दिया जाता है ताकि बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में ये हो जाए। उसके बाद हमने इस तरह मोटे मोटे इसके पीस काटने हैं, जो कि काटना अब आसान हो जाएगा। काटने के बाद फिर इसे लंबे पीस आप काट लीजिए। लेकिन जो भी आप पीस काटें, चाहे वो लंबे हों, चौकोर हों, छोटे हों, बड़े हों, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना होता है कि वो सारे एक जैसे कटने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मोटा है, कोई पतला है, तो उससे फिर ये कि जब हम फ्राई करते हैं तो क्या उसमें ख़राबी पैदा होती है, वो जब मैं फ्राई करूँगी तो साथ साथ आप लोगों को बताऊँगी। तो कटिंग जब भी करें वो एक जैसी ही कटनी चाहिए, पतली, मोटी, लंबी, चौड़ी ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देखें कि ये बिल्कुल जो पीस हैं चौड़ाई में, ये बिल्कुल एक जैसे कटे हैं और उसके बाद लंबाई में भी ये बिल्कुल एक जैसे ही कटे हैं। ये देख लीजिए, इनकी चौड़ाई भी देख लीजिए। लंबे चाहे थोड़े कम ज़्यादा हो जाएं, लेकिन इनकी चौड़ाई एक जैसी ही है। तो चीज़ों की कटिंग जो है ना, वो बड़ी प्रेफर करती है आपको चीज़ को अच्छा बनाने में और ख़राब हो जाए तो ख़राब करने में। अब यहाँ पे सारे जो पीसेस हैं ये मैंने काट के तो बोल में डाले और यहाँ पे नॉर्मल पानी से इसे धोना है। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह मल के धोएं। तो ये देखिए पानी फ़ौरन ही गदला हो गया है, जो इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा और हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो अच्छे बनेंगे, खस्ता बनेंगे। इन्हें 2-3 पानियों से धो लीजिएगा। ये सिंपल मैंने सामने एक दफ़ा आपको दिखाया है। सिंक में जाके 2-3 दफ़ा इसका पानी गिराइए, फिर डालिए, फिर गिराइए, ताकि अच्छी तरह ये साफ़ हो जाए और सारा स्टार्च इसका फालतू निकल जाए। उसके बाद जी ये बिल्कुल साफ़ शफाफ निखरे निखरे से दिखेंगे। उन्हें किसी भी किचन टॉवल पे या किसी भी साफ़ कपड़े के ऊपर आप फैलाएं और इसका पानी ड्राई कर दें। अगर फ़ौरन ही पकाना है तो फिर इस तरीके से ड्राई कर लीजिए, वरना थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रहें तो वो बिल्कुल पानी तो ड्राई हो जाता है। यहाँ पे देखिए सारी कंडीशन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल साफ़ शफाफ और निखरे निखरे हैं। अब इन्हें मैं दोबारा बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और यहाँ पे इनमें कुछ मसाले हम थोड़े से डालेंगे इनको चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये देखिए सारा पानी इसका ड्राई हो गया है और बिल्कुल ये साफ़ है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर ली हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और साथ शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। ये अपने मुताबिक आप देख लीजिए, कम ज़्यादा
कर सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर। तो ये इसमें रंगत भी लाएगा, जायका भी लाएगा और इसको खस्ता करने में भी मदद करेगा। जो रेड चिली है वो थोड़ा सा चीज़ों को ड्राई करती है। यहाँ पे 2-3 चुटकी ओरेगनो मैं डाल रही हूँ और इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। और हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। तो आप देखिए कि जितने भी मसाले हैं वो वैसे ही नाम से ही लगता है कि कितने अच्छे चटपटे और मज़ेदार किस्म के हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून भर के जो गंदम का आटा है, रोटी वाला होता है जो, वो शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदा भी शामिल कर सकते हैं, मैंने सीधा सीधा आटा शामिल किया है। और 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च जो होता है वो शामिल किया है, और ये भी इसको क्रिस्पी करने में मददगार होगा। और यहाँ पे अच्छी तरह हाथ से मिक्स करना है कि जो हाथ काम करता है ना वो चम्मच नहीं कर सकते। तो हाथ से अच्छी तरह इसमें ये सारे भी पीसेस पे आलूओं के ये सारा जो कोट हो जाएगा। और साथ मैंने क्वार्टर टी स्पून से ज़्यादा नहीं करना, क्वार्टर टी स्पून जो चाय वाली चम्मच है वो चौथाई चम्मच मैंने टाटरी जो दाने वाली होती है, सिट्रिक एसिड, वो मैंने शामिल किया है, क्योंकि उसकी अपनी ही एक खटाई है और ये ज़्यादा लेमन से ही बनाई जाती है, तो इसकी खटाई का अपना मज़ा है। और साथ में शामिल कर रही हूँ 1 अंडा पूरा। तो इससे क्या होगा कि जायका होगा, खस्तापन आएगा, और सेकंड ये कि ये सारा मसाला बड़ा अच्छे से इन पीसेस पे कोट हो जाएगा। तो चंद एक मसाले हैं जो हर किचन में मौजूद होते हैं, बस उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए कि किस चीज़ में कैसे इस्तेमाल करना है। साथ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा आप खुला ही डालिएगा क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है, और मीडियम फ्लेम पे इसको गरम किया है ऑयल को। और हाथ से अगर आप ऊपर से ऐसे रख के देखते हैं तो वो इसकी हीट हाथ को फील होती है, तो इट मीन्स कि ये आपका ऑयल गर्म हो चुका है। और सेकंड, थोड़ा थोड़ा धुआं जब आता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। उसके बाद मैंने एक पीस डाल के देखा, जब थोड़े थोड़े से बबल बन रहे थे तो मैंने बाकी पीसेस भी अब शामिल में कर रही हूँ। और जब सारे ये इस तरह अलग अलग डालने हैं, हाथ से ही डालिएगा क्योंकि जब हमने अंडा शामिल किया है ना तो वो एक दूसरे के साथ थोड़े चिपक रहे हैं। तो जहाँ अंडा जो है वो मसाले को अच्छा चिपकाता है तो वहाँ ये एक दूसरी चीज़ों को भी चिपका रहा होता है। तो इसलिए हाथ से कोशिश करें कि डालें। फिर भी अगर एक दूसरे के साथ थोड़े से जुड़ जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं, जब वो फ्राई होते हैं तो हाथ से भी उसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब सारे पीसेस मैंने डाल दिए उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया, बिल्कुल लो नहीं करना, मीडियम टू लो किया, क्योंकि अगर आप उसी तरह मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते रहे तो फ़ौरन से वो ऊपर से ड्राई हो जाएंगे, पक जाएंगे और अंदर से आलू कच्चा रहेगा। तो चूँकि इतना जो मोटा सा आलू है इसे हमने थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। तो 3-4-5 मिनट जितने भी लग जाएं, तो जब एक साइड से लाइट ब्राउन होना दिखना शुरू हो जाएं तो फिर उनको पलटाइएगा। और जैसे ही आप पलटाएंगे तो वो फ़ौरन चम्मच के साथ हार्ड से लगेंगे, सख्त से लगेंगे। तो जब दूसरी तरफ से भी इतने पक जाएं तो उसके बाद फिर चेक करें, एक पीस निकाल के आप चेक कर लें। तो ये फोक से नहीं टूट रहा था, तो हाथ से देखेंगे बड़े आराम से टूट रहा है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा खस्ता सख्त हो गया है और अंदर से नरम है। तो हमें ऐसे ही फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने मज़ीद इसको थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं मज़ीद पका रही हूँ ताकि ऊपर से और खस्ता हो जाए। तो जब मैं इसमें चमचा चला रही हूँ ना तो वो उससे आवाज़ से ही लग रहा है कि वो कितने ऊपर से हार्ड हो रहे हैं और जो क्रिस्पी बन रहे हैं। तो इनको बिल्कुल डार्क ब्राउन की तरफ नहीं होना, ऐसे लाइट ब्राउन हूँ तो फिर आप इन्हें उतार लीजिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के होंगे और अंदर से अच्छे से जितना आलू पकेगा ना उतना ही मज़ेदार होगा। अगर आपने फ्लेम तेज़ रखा तो ऊपर से वो इसकी शेप लगेगी लेकिन अंदर से आलू कच्चा होगा। इसी तरह जब दूसरा आपने बैच करना है तो फ्लेम को थोड़ा हाई करना है, हाई करके सारे पीसेस डालने हैं। जब सारे डल जाएं तो उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें। तो यहाँ पे देखिए इसकी आवाज़ से ही कि ऊपर से कितनी खस्ता है और अंदर से वो उतने ही नरम हैं, क्योंकि अंदर से जब हार्ड करने हैं तो फिर वो मज़ीद लो फ्लेम पे लंबा पकाना होता है, उस पर फिर वो पूरे क्रिस्पी किए जाते हैं। लेकिन हमें अब ऐसे ही चाहिए कि जब हम खाएं तो मुंह में उसका रस लगे और आलू उसका मज़ा आए। तो इसको आप केचप के साथ आप खा सकते हैं,
कोई भी आप चटनी, हरी चटनी हो उसके साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह आपका जी चाहे। तो केचप के साथ या चिल्ली गार्लिक सॉस के साथ भी बड़ा मज़ा देते हैं। रंगत से ही आपको लग रहा है कि कितने ज़बरदस्त किस्म के खस्ता और मज़ेदार हैं। एंजॉय कीजिए, बनाइए और बस अपनी दुआ में याद रखें। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।